हम आगे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी FY24 में ग्रोथ की संभावना को लेकर और किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उनको लेकर कंपनी की योजना क्या है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के MD भरत पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। ये बताएं, जो वॉल्यूम और प्राइसिंग ग्रोथ है, क्या उसको आप इसके पीछे एक वजह मानेंगे? नमस्कार। देखिए, जो हमारी रेवेन्यू है इसको सीक्वेंशियल बेसिस पे देखना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस सीजनल बिजनेस है। जो थर्ड क्वार्टर है और जो फर्स्ट क्वार्टर है ये हमारे बड़े क्वार्टर रहते हैं, फिर सेकंड क्वार्टर और क्वार्टर फोर छोटा रहता है। तो अगर आप सीक्वेंशियल देखें तो सही देखना नहीं है। अगर आप साल के रेवेन्यू देखें तो आप देखेंगे हमारी बहुत हेल्दी वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ है। हमारे जो कंज्यूमर और बाजार बिजनेसेस हैं उनकी वैल्यू ग्रोथ 20% से ज्यादा है, वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में है। तो ओवरऑल हमारे लिए ये काफी कामयाब और सही साल रहा है। स्ट्रेन मार्जिन्स पे रहा है, क्योंकि पहले 9 महीनों में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड हाई पे थे। अब हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और उसका फायदा आपको हमारे क्वार्टर फोर के मार्जिन्स में दिख रहा है, जहां हमारा एबिडा सेल्स से डबल ग्रो हुआ है। एबिडा 7%, सेल्स 7% ग्रो हुई है और एबिडा 15% ग्रो हुआ है। भरत जी, यहाँ पे अक्रॉस सेगमेंट्स की ग्रोथ के लिहाज से अगर मैं बात समझना चाहूँ तो CNB खासतौर से अगर हम समझना चाहें और B2B, तो किस तरह से ग्रोथ बढ़ी है। अर्ली डिमांड ट्रेंड्स अगर हम समझना चाहें नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, तो क्या समझ में आ रहे हैं आपको? देखिए, जहां तक ओवरऑल हमारा कंज्यूमर एंड बाजार बिजनेस है उसकी ग्रोथ काफी हेल्दी रही है। ओवरऑल ये बिजनेस वॉल्यूम और वैल्यू में काफी आगे बढ़ा है। हम नॉर्मली गाइड करते हैं कि GDP से 1 से 1.5 गुना ये बढ़ना चाहिए। हमारी वॉल्यूम्स इसमें डबल डिजिट है, जो वैल्यू ग्रोथ है 20% से आगे है। B2B बिजनेसेस में इस साल स्ट्रेन रहा है। इसकी खास वजह यह है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है, जैसे हमारा पिगमेंट्स बिजनेस है, जो हमारे कस्टमर्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेदर हो, टेक्सटाइल्स हो, वहां हम वेस्टर्न मार्केट्स में डिमांड की स्ट्रेन देख रहे हैं। वो वहां बिजनेस स्ट्रेन में है और उसका असर बिजनेस पे हुआ है। ओवरऑल B2B बिजनेस इसलिए तकरीबन 13% ग्रो हुआ है, क्योंकि डिमांड वेस्टर्न नेशंस में, डोमेस्टिक डिमांड में इशू नहीं है, वेस्टर्न नेशंस में आप डिमांड की सॉफ्टनेस देख रहे हैं। इंटरनेशनल ऑपरेशंस को लेकर एक बार रिकवरी कब तक आती हुई दिखाई देगी? जिस तरह से आपने हेडविंड्स बताए हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर और डिमांड को लेकर जो कमी देखी गई है, इसमें कब तक सुधार? देखिए, ये कहना मुश्किल है। जहां तक वेस्ट का सवाल है, लगता है कि अगले 3 या 6 महीने तक तो जो डिमांड की सॉफ्टनेस है, जो नियर रिसेशन लाइक कंडीशंस है, वो रहेंगी, क्योंकि इनको सुधरने में टाइम लगेगा। तो हमारे हिसाब से B2B जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिमांड है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कस्टमर्स है, उनकी डिमांड है, ये पहले 6 महीने में थोड़ी म्यूटेड रहेगी। मार्जिन्स की बात करें, 16 से 17% के बीच में ये रहे हैं। इसके आगे बढ़ने की कब तक संभावना है? रॉ मटेरियल कीमतों को अगर हम देखें तो इसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये आगे कितना टिकाऊ होगा, इसको लेकर क्या आप भाप पा रहे हैं? क्या योजना है? देखिए, अब जैसे हमने कहा कि रॉ मटेरियल्स की जो सिचुएशन लास्ट ईयर थी अनप्रेसिडेंटेड थी, इस तरह की हमने बढ़ोतरी पहले नहीं देखी थी। पर अच्छी खबर ये है कि चौथे क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस नॉर्मलसी पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में भी काफी ये नॉर्मल है। ये आप हमारे फोर्थ क्वार्टर के मार्जिन में भी देखेंगे कि फोर्थ क्वार्टर का मार्जिन, जो ग्रॉस मार्जिन है, अच्छी तरह इंप्रूव हुआ है। हमारा ये अनुमान है कि अगर कोई और ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जिन्हें कहा जाता है, कोई और बड़ा इवेंट ना हो, तो इस साल मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन मॉडरेट हो चुका है। जो रॉ मटेरियल के कच्चे तेल के प्राइस है वो मॉडरेट हो चुके हैं।
तो हमारे हिसाब से जो हमारी नॉर्मल मार्जिन की रेंज है 20 से 24%, हमारे हिसाब से इस साल हमारा मार्जिन वहां पहुंचना चाहिए। वाटरप्रूफिंग में जो आप पेंट कंपनियों से कंपटीशन देख रहे हैं, उसे आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे या उससे कैसे उबर पाएंगे? क्या कोई तैयारी आपकी अग्रेसिव होने के पीछे इसको लेकर? देखिए, जहां तक वाटरप्रूफिंग का सवाल है, वाटरप्रूफिंग में हम लीडर हैं। वाटरप्रूफिंग एक ऐसी कैटेगरी है जहां अभी भी बहुत ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए, अगर इंडिया में 10 होम बनते हैं तो उनमें सिर्फ 4 होम प्रॉपर वाटरप्रूफिंग करते हैं, 6 कोई प्रॉपर वाटरप्रूफिंग नहीं करते हैं। तो इसमें कैटेगरी ग्रो करने का बहुत अच्छी संभावना है। तो इसलिए हमारा, जहां तक कंपटीशन का सवाल है, देखिए, जब आप कामयाब होंगे तो कंपटीशन होगी। हम मोस्ट अपनी कैटेगरीज में लीडर हैं, तो कंपटीशन हर जगह फेस करते हैं। और हमारा सिंपल ये मोटो है कि देखिए, अगर हमारा कस्टमर और हमारा कंज्यूमर हमसे सबसे ज्यादा खुश है तो हम लीडर रहेंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। ये हम कोशिश में लगे रहते हैं। FY23 के मुकाबले FY24 क्या बेहतर रहेगी? गाइडेंस, मार्जिन्स पर आप क्या देना चाहेंगे? वॉल्यूम ग्रोथ? देखिए, जहां तक FY24 है, क्लियरली हम शुरू से कहते हैं कि देखिए, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो जीडीपी से बहुत अच्छे कोरिलेट करते हैं। हम अपने बिजनेस को 1 से 2 गुना जीडीपी ग्रो करना चाहते हैं। अगर वही हमारी कोशिश रहेगी, मार्जिन्स डेफिनेटली बेटर रहेंगे। जैसे हमने कहा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस मॉडरेट हुए हैं, कम हुए हैं, और मार्जिन की जो हमारी नॉर्मल पिडिलाइट की रेंज है 20 से 24% की, वो हमें इस साल में वापस आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भरतपुरी जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे बातचीत की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया रवि सिंह। रवि, स्वागत है आपका। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, बताएं आप क्या पढ़ पा रहे हैं स्टॉक में? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपने मैनेजमेंट से बात करते हुए देखा होगा कि उनके जो मार्जिन्स है उसको लेकर के, या फिर जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनमें काफी अच्छे यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड बन सकते हैं, यानी कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गेन कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से आपको बाइंग करने में ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। करंट लेवल से इस समय 2450 के पास चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2200 से 2300 के बीच में अगर आप खरीदारी की रणनीति बनाते हैं तो अपवर्ड ट्रेंड में 2650 पहला टारगेट और 2800 ये आपको लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, स्टेबल है, और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी हद तक जो है वो प्रेफरेबल स्टॉक है। हालांकि अगर पिछले 1 साल का कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 79% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझकर निवेश करें। लंबी रणनीति बनाकर अगर निवेश करते हैं तो उसके लिए स्टॉक परफेक्ट है, आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस बीच हमारे साथ दलीप सहगल, ED